ऋषभ पंत क्रीज पर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर दबाव साफ नजर आ रहा था। दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन और भारत की ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बुमराह और सिराज ने सिर्फ 355 पर साउथ अफ्रीका को रोककर जो बढ़त दिलाई थी, वही बढ़त भारतीय बल्लेबाज इतनी जल्दी गंवा देंगे। टीम इंडिया ने 100 रन पूरे होने से पहले ही 4 विकेट खो दिए थे और मुकाबला हाथ से फिसलता दिख रहा था। लेकिन इसी घुटन भरे माहौल में पंत ने बल्ला उठाया और जैसे पूरी कहानी बदलने की कसम खा ली। हर गेंद पर उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और फिर वह पल आया जिसका इंतजार पूरे भारत को था। पंत ने शतक झड़कर मैच को पलट कर रख दिया। उनके साथ यशस्वी जायसवाल की संयमित पारी और रविंद्र जडेजा की धैर्य भरी बल्लेबाजी ने भारतीय फैंस की धड़कनें वापस सामान्य कर दी। दोस्तों, इन तीनों की पूरी बल्लेबाजी का वीडियो आपको आगे दिखाने वाले हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा। लेकिन पहले बताइए, यशस्वी पंत और जडेजा में से कौन है सबसे आज बल्लेबाज? कमेंट में जरूर बताना और प्लीज लाइक करना मत भूलना। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, तीसरे दिन भारत की टीम ने साउथ अफ्रीका को 355 रन पर ही रोक दिया और 159 रन की बढ़त भारतीय टीम के नाम रही। वहीं हम आपको बता दें कि तीसरे दिन का मुकाबला जब शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए काइल वेरेने और मार्को यासन मैदान पर उतरे। हालांकि दोस्तों, दोनों बल्लेबाज साझेदारी को आगे बढ़ाते उससे पहले ही बुमराह ने पहले ही सेशन के 5वें ओवर में काइल वेरेने को आउट कर दिया। जी हां, यहां पर काइल वेरेने डीप मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और अपना कैच आसान सा थमा बैठे अक्षर पटेल के हाथों में, और काइल वेरेने की 25 रन की पारी यहीं समाप्त हुई। फिर दोस्तों, मैदान पर आए कॉर्बिन बॉश, जहां मार्को यासन और कॉर्बिन बॉश मिलकर स्कोर को गति से आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही भारत को एक और सफलता हाथ लग गई। यहां पर कॉर्बिन मात्र 13 रन बनाकर ही आउट हुए और कॉर्बिन का विकेट गिर जाने के बाद मोहम्मद सिराज ने मार्को यासन को भी 42 रन पर आउट कर दिया और इसी के साथ 9 बड़े झटके लग चुके थे साउथ अफ्रीका की टीम को, और फिर सिमोन हार्मर और केशव महाराज पर जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, यह दोनों बल्लेबाज भी भारत के गेंदबाजों का डटकर सामना कर नहीं पाए। यहां पर जसप्रीत बुमराह ने केशव महाराज को एलबीडब्ल्यू आउट करके बड़ी सफलता भारत की टीम को दिलाई और इसी के साथ साउथ अफ्रीका टीम 350 रन पर ही ढेर हो गई और भारत को 159 रन की बढ़त हासिल हुई। अब दोस्तों, भारतीय गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज का तूफान देख लेने के बाद सबको इस बात का अनुमान हो चुका था कि यह टीम किसी के कहने से रुकने वाली नहीं है। अब हालांकि 129 रन की बढ़त भारत के पास थी, तो अब टीम इंडिया को ज्यादा से ज्यादा 200 रन बनाने की जरूरत थी और इसी इरादे के साथ यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। जहां यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने तीसरे दिन के मुकाबले का पहला सेशन समाप्त होने तक कोई विकेट भारत का गिरने नहीं दिया और 7 रन भी बनाए। लेकिन दोस्तों, दूसरा सेशन जब शुरू हुआ तो केएल राहुल से सभी को उम्मीदें लग रही थीं बड़ी पारी की। लेकिन केएल राहुल यहां भारत की टीम को एक बड़ी साझेदारी देने में कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल कैम्बा बबूमा ने 7वां ओवर करवा डाला था इस सेशन का सिमोन हार्मर द्वारा, और दोस्तों, सिमोन हार्मर ने केएल राहुल को बल्ला खोलने का मौका नहीं दिया और गेंद सीधा जाकर बैट्स पर लगी, जिसके बाद थर्ड अंपायर का रिव्यू भी लिया गया और साउथ अफ्रीका के पक्ष में यह रिव्यू गया और भारत की टीम का पहला विकेट गिरा, जहां केएल राहुल 16 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं दोस्तों, फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे नंबर पर वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया, जहां वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही बड़ा झटका भारत को वाशिंगटन सुंदर के रूप में लगा, जो कि 12 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब भारत ने 2 विकेट गंवा दिए थे और टीम इंडिया अब समझ चुकी थी कि अगर बड़े स्कोर तक जाना है तो यहां पर पहले निगाहें जमानी होंगी। यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरैल ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की। इस बीच यशस्वी जायसवाल का अर्धशतक भी शामिल था, तो वहीं ध्रुव जुरैल भी 24 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों, यह पारी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और ध्रुव जुरैल का विकेट केशव महाराज के नाम रहा और इसी के साथ यहां से असली मुकाबला शुरू हुआ।